पेटवेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं मिल्क फीवर के बारे में, जिसको हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं और दुग्ध जवर भी कहते हैं। दोस्तों गाय और भैंसों में होने वाला रोग है। तो इसके पीछे दोस्तों कारण क्या रहता है, लक्षण क्या रहते हैं, इसका उपचार क्या है और अपन सावधानियां क्या रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। दोस्तों हाइपोकैल्सीमिया मिल्क फीवर गाय और भैंसों में होने वाला रोग है और दोस्तों ये एक तरह से मेटाबॉलिक रोग है। दोस्तों पशुओं में हाइपोकैल्सीमिया किस कारण से होता है, पशुओं में जो जो मिल्क फीवर रोग है ये किस कारण से होता है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न रहता है पशुओं के ब्लड में कैल्शियम की कमी। जब पशुओं के ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इस वजह से पशुओं में मिल्क फीवर रोग हो जाता है। और ज़्यादातर ये क्या है कि ब्याने के जस्ट पहले होता है या ब्याने के तुरंत बाद भी हो सकता है, और ब्याने के 1 से 2 महीने बाद भी कभी कभी ये रोग पशु में देखा जाता है। दोस्तों कभी कभी क्या है कि जैसे ही पशु बच्चा डिलीवर करता है उस समय दूध जो खीस होती है ज़्यादा मात्रा में एक साथ निकाल ली जाती है, जिस वजह से भी हो सकता है। या पशुओं में पहले से कुछ कैल्शियम की कमी रही है और जब पशु ने बच्चा डिलीवर किया है उस दौरान पशु स्ट्रेस में आया है, जिसके कारण पशुओं में मिल्क फीवर हो जाता है, कैल्शियम की कमी आ जाती है। दोस्तों ब्लड में जैसे ही कैल्शियम की कमी आती है तो इसके पशु है कुछ लक्षण अपने को दिखाई देते हैं, जिससे जो अपन अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पशुओं को मिल्क फीवर हुआ है। और ज़्यादातर मिल्क फीवर के बारे में पशुपालक भाई हैं, जो घर में पशु रख रहे हैं, फार्मर जो भाई हैं वो जानते हैं इसके बारे में लक्षण क्या रहते हैं। तो जैसे ही मिल्क फीवर होता है तो आपको तुरंत एक पशु चिकित्सक को बुलाना चाहिए और उनसे एक ट्रीटमेंट इसका उपचार करवाना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं इसके लक्षण। दोस्तों मिल्क फीवर की वैसे 3 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज में जैसे कि आपको ये गाय दिख रही है, जब शुरुआत में वीडियो ये जब चली, मैं इसको दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही अपन गाय को देखेंगे, गाय नॉर्मल बैठी होगी, कभी खड़ी होगी, कभी बैठी होगी। जैसे ही जानवर जब खड़ा होगा तो लड़खड़ा के खड़ा होगा। गाय या भैंस अपने शरीर का बैलेंस नहीं बना पाएगी। और दोस्तों इस कंडीशन में तापमान लेते हैं तो ज़्यादातर तापमान अपने को 98 या 97 के आसपास अपने को मिलता है। कभी कभी तापमान अपने को डाउन नहीं मिलता है, फिर भी कैल्शियम की कमी होती है फर्स्ट जो इसके जो स्टेज में। अब दोस्तों अगर सेकंड स्टेज की बात करें तो इसमें पशु पूर्ण रूप से पशु बैठ जाता है, एक तरफ गर्दन करके बैठ जाता है। और दोस्तों पशु की जो श्वास की गति है वो कम हो जाती है और गंभीर स्थिति में क्या है कि पशु के मुंह से लार गिरती है। तापमान 94, 93, 96 तक भी दोस्तों कभी कभी आ जाता है। और दोस्तों रेक्टम है, बिल्कुल जो गुदा द्वार है वो बिल्कुल ढीला पड़ जाता है और कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों मिल्क फीवर की तीसरी अवस्था की अगर बात करते हैं तो तीसरी अवस्था है जो फाइनल स्टेज होती है, जिसके दौरान अगर पशु को सही ट्रीटमेंट सही समय पे उपचार नहीं मिलता है तो विद इन कुछ ही घंटों में पशु की जो मृत्यु हो जाती है। इस अवस्था में पशु पूरी तरह से लेटी हुई अवस्था में पड़ा रहता है, गर्दन पीछे की तरफ करके, और पशु का जो पैर है बिल्कुल ठंडे, जो आंखों की पुतलियाँ पशु की फैल जाती है, कान तक भी नहीं हिला पाता है इस कंडीशन में। तो दोस्तों ज़्यादातर जब अपन देखते हैं पशु को वो अपन सेकंड स्टेज में देखते हैं। पशु अपन जब भी जाते हैं या पशु मालिक जो वेटनरियंस को बुलाते हैं तब तक पहुंचते हैं, पशु बैठी हुई अवस्था में मिलता है और गर्दन मोड़ के अपने पेट की तरफ अपने जो गर्दन मोड़ के बैठा होता है, सेकंड स्टेज तक पशु मिल जाता है। तो दोस्तों उस समय अपने को क्या है कि इसके ये लक्षण दिखाई देंगे। तो दोस्तों मैंने आपको तीनों स्टेज के बारे में बताया है मिल्क फीवर की। इसके पीछे रीज़न ये था बताने का कि ज़्यादातर अपने दिमाग में ये रहता है कि जब पशु बैठ जाता है, एक तरफ गर्दन जो घुमाकर बैठ जाता है पेट की तरफ, तो दोस्तों तभी मिल्क फीवर होता है। दोस्तों ऐसा नहीं है। पशु जैसे जो फर्स्ट स्टेज मैंने बताई है, ये जो गाय जो आपने वीडियो देखी थी, तो ये इसकी फर्स्ट स्टेज थी कि पशु उस दौरान कभी बैठता है, खड़ा होता है तो पशु जो अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाता है। दूसरी जो स्टेज थी, एक तरफ गर्दन घुमा के बैठता है जानवर। और तीसरी जो स्टेज थी उसमें जानवर बिल्कुल धराशायी हो जाता है, लेटी हुई अवस्था में मिलता है। क्योंकि अपने को ज़्यादातर पशु क्या है कि सेकंड स्टेज में ही मिलते हैं, इसलिए अपने जो दिमाग में रहता है कि पशु अभी तक बैठा ही है, गर्दन नहीं घुमाई है, पशु पूरी तरह से नहीं बैठा है, कैल्शियम डाउन नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। इसमें कैल्शियम की भारी कमी होने के दौरान पशु में सेकंड स्टेज, उससे भी ज़्यादा कमी हो जाती है तो थर्ड स्टेज तक पशु पहुंच जाता है, जहाँ पे पशु को बहुत खतरा होता है। इसमें पशु की जान जा सकती है और कुछ ही घंटों के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रीटमेंट की। दोस्तों ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात आती है कि पशुओं में जब कैल्शियम डाउन हो जाता है तो पशुओं को कैल्शियम चढ़ाया जाता है। कैल्शियम की बोतल आती है, जैसे इस गाय को चढ़ रही है, माइफेक्स आती है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, और प्लेन कैल्शियम भी आता है जो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट जिसके अंदर होता है। तो दोस्तों कैल्शियम की बोतल चढ़ाई जाती है। ये बहुत ही जादुई ट्रीटमेंट होता है। विद इन 15 मिनट के अंदर पशु जो आपका नॉर्मल स्थिति में आने लग जाता है, पशु खड़ा हो जाता है और पशु आपका जुगाली करने लग जाता है। और दोस्तों इसके साथ में डेक्सामेथासोन 5 ml इसको दिया जाता है और साथ में टोनोफॉस्फोन भी अपन इंजेक्शन दोस्तों 10 से 15 ml तक एनिमल को दे सकते हैं। दोस्तों इसका बहुत ही जादुई ट्रीटमेंट है और पशु 15 मिनट में तैयार हो जाता है, पशु ठीक हो जाता है। पर दोस्तों अगर सही समय पे अगर इसका उपचार नहीं लिया जाता है
तो कुछ ही घंटों में पशु की मृत्यु हो जाती है। कभी कभी पशु में इतनी ज़्यादा भारी कमी होती है कि जैसे ही आपके जो डॉक्टर हैं कैल्शियम की बोतल दी है, उसके तुरंत बाद फिर हो जाता है, दोबारा उनको देनी पड़ती है। आप कॉल करते हो सर ये तो दोबारा होगी। तो दोस्तों जब भी आप के पशु का कैल्शियम डाउन हुआ है, डॉक्टर साहब उसका इलाज करके जाते हैं, तो उनसे एक बार आप सलाह ज़रूर लें कि पशु को कुछ और मेडिसिन तो नहीं देनी है, क्योंकि दोस्तों कैल्शियम की बार बार कमी आती है। स्पोर्टिंग थेरेपी के अंदर मार्केट में जेल आते हैं, ट्रांसमिक्स जेल है या कैल्शियमस जेल है। तो दोस्तों इस तरह के कैल्शियम के जेल मिलते हैं, वो स्पोर्टिंग थेरेपी पे के तौर पर पशुओं को दिलाए जा सकते हैं, जो आपके डॉक्टर है वो आपको जो प्रेस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने को क्या सावधानी रखनी चाहिए कि अपनी गाय या भैंस है उसको मिल्क फीवर हो ही ना। दोस्तों मिल्क फीवर ना हो इसलिए सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है, जैसे ही गाय या भैंस ने बच्चा दिया है उसके तुरंत बाद जो दूध है एकदम से पूरा ना निकालें। कुछ दूध जो उसके अडर में छोड़ देवें, 2 से 3 लीटर, अगर ज़्यादा जो एनिमल का दूध है 15-20 लीटर के आसपास है तो कुछ मात्रा में अपने को दूध छोड़ना चाहिए, जिसको अपन खीस बोल देते हैं। एकदम से निकाल लेंगे तो उसमें और कैल्शियम लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है। पहला अपने को इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि पशु को लगता है कि पशु में कैल्शियम की कमी आ रही है, ब्याने के बाद में पानी ज़्यादा नहीं देना चाहिए पशुओं को पीने के लिए। और दोस्तों पशु को दाना बांटा भी ओवर अपने को कभी भी नहीं देना चाहिए। तो अपने को इस बात का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी आपको लगता है कि हर बार पशु में कैल्शियम की डेफिशिएंसी आती है, हाइपोकैल्शियमिया की स्थिति बनती है, तो दोस्तों उस दौरान ब्याने से कुछ दिन पहले अपन जैसे मार्केट में मैंने बताया जेल आती है, ट्रांसमिक्स जेल है, कैल्शियमस जेल है, कल्प जेल है, तो इस तरह की जेल अपन 2 बोतल अपन पिला सकते हैं। एक ब्याने के तुरंत बाद अपन पिला देवें, जिससे क्या है कि कुछ ना कुछ पशु को सपोर्ट मिलेगा, एक तरह से स्पोर्टिंग थेरेपी हो जाएगी कि पशु में जो कैल्शियम की भारी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों अपने को लक्षण जानना बहुत ज़रूरी है। अगर पशु में कैल्शियम की कमी आती है तो इन लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए हर पशुपालक भाई को, ताकि तुरंत वो डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सके, उनको सूचना दे सके और तुरंत इसमें इलाज हो सके। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।